बच्चों, मैं अपनी 5 मिनट की एक एनालिसिस लाया हूं जिसमें मैं ये बताने की कोशिश करूंगा कि किन बच्चों का नीट 2025 में सिलेक्शन हो रहा है और उसी को देखते हुए 2026 में आपको क्या क्या बातें याद रखनी है और 2024 और 2023 से ये किस तरह से रिलेटेड है। 5 मिनट में मैं सारी एनालिसिस जो मैंने की है वो आपको मैं डिस्कस कर देता हूं, क्योंकि मेरा काम है आपको अच्छे से गाइड करते रहना, जैसे आप गलतियां कम से कम करें और अपनी एक एमबीबीएस की सीट पक्की कर पाए। तो चलो स्टार्ट करता हूं। गौर से देखो कि 2025 में किन बच्चों का सिलेक्शन होगा। यदि बच्चों लास्ट 3 ईयर के पेपर को हम देखें तो तीनों तरह के पेपर आपके पास आए हैं। 2025 में आपके पास एक टफेस्ट पेपर आया, 2024 में आपके पास एक ईजीएस पेपर आया और 2023 में आपके पास एक नॉर्मल पेपर आया जैसा नीट का पेपर होता है। अब तीनों में गौर से मेरी बात को समझिएगा। देखो 2025 के पेपर में जिन बच्चों ने केमिस्ट्री में परफॉर्म कर रखा है उन सभी का सिलेक्शन हो जाएगा, चाहे वो फिजिक्स में 40 नंबर ही क्यों लाएं। क्योंकि आप देखो, आपको 500 से ऊपर नंबर लाने के लिए फिजिक्स में सिर्फ 50 नंबर चाहिए। फिजिक्स में सिर्फ 50 नंबर चाहिए। देखो बायो में तो परफॉर्म करना ही करना है, वो तो इस तरह से है जैसे ऑक्सीजन तो हमें जीने के लिए चाहिए, इसलिए बायो का तो मैं कोई डिस्कशन ही नहीं कर रहा है, क्योंकि बायो में तो परफॉर्म करना ही करना है। जैसे जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन तो एक मैंडेटरी चीज है, उसको तो हम भूल ही गए, उसके अलावा क्या चाहिए। तो जरा देखो, जिन बच्चों की केमिस्ट्री में 140 के नंबर के ऊपर है वो सब सेलेक्टेड है, चाहे उनका फिजिक्स कितना भी खराब हुआ। आप सारे बच्चे कमेंट करके बताओ, सारे बच्चे अपने कमेंट करके बताएं, केमिस्ट्री के नंबर बताएं। और जो बच्चा केमिस्ट्री में 130 135 के ऊपर ला रहा है उन सब बच्चों के 500 के ऊपर का स्कोर होगा और वो पक्का सेलेक्ट हो रहे होंगे, चाहे वो फिजिक्स में 40 नंबर ला रहे हो, चाहे 50 चाहे 60। और 40 50 60 या 70 नंबर तो आराम से आप फिजिक्स में ला सकते थे, क्योंकि इतना पेपर तो इजी था कि 70 नंबर हम आराम से ले आए। क्योंकि 70 नंबर के लिए मुझे 12-13 क्वेश्चन करने हैं, बस 14 क्वेश्चन करने, और उतने क्वेश्चन इजी आए होंगे पेपर में, पक्की बात है। तो जिन बच्चों का केमिस्ट्री का पेपर अच्छा गया है, 140 के ऊपर नंबर ला रहे हैं, वो सारे बच्चे नीट 2025 में सेलेक्टेड होंगे। 1-2 एक्सेप्शनल केस छोड़ दो, जिन्होंने बायो ही खराब कर दिया हो, है ना, या फिजिक्स में एकदम 0 ले आए हो, तो ये केस छोड़ दो। मगर इन जनरल जिन लोगों ने फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत अच्छा किया है वो आराम से सेलेक्ट हो जाएंगे नीट 2025 के पेपर में। तो इसका मतलब हुआ, जब पेपर बहुत टफ आएगा तो केमिस्ट्री 100% डिसाइडेड फैक्टर होगा, क्योंकि जब भी पेपर टफ आएगा तो जनरली फिजिक्स का पेपर टफ बनेगा। और दूसरी बात, फिजिक्स में थोड़ा सा दिक्कत भी रहती है नीट वाले बच्चों को। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि आपको फिजिक्स कम पढ़नी है, आपको तीनों सब्जेक्ट बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। बस मैं ये दिखाना चाहता हूं कि बायो और केमिस्ट्री तो आपको फाड़ू रखनी है और फिजिक्स भी आपको फाड़ू रखनी है। मगर यदि मान लो आप फिजिक्स में चूक जाओ, क्योंकि बच्चे फिजिक्स से थोड़ा सा डरते हैं या चूकते हैं, तो भी आपकी एमबीबीएस की सीट पक्की हो। मैं बस ये बता रहा हूं, उसके लिए हमें क्या करना है ये मैं समझा रहा हूं। तो यदि पेपर बहुत टफ आता है तो आपको कुछ नहीं करना है, बस केमिस्ट्री का पेपर खराब ना होने पाए, क्योंकि टफ आएगा तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों का पेपर फिजिक्स का जल्दी खराब होता है। ऐसा नहीं कि केमिस्ट्री का नहीं खराब हो सकता है, केमिस्ट्री का पेपर भी इस बार टफ आया है, मगर इतना टफ नहीं आया है कि 140 नंबर आप अचीव ना कर सको, 135 नंबर अचीव ना कर सको। तो जिन बच्चों का फिजिक्स का पेपर खराब भी हो गया है वो भी आराम से सिलेक्टेड है, यदि उन्होंने केमिस्ट्री में 135 नंबर के ऊपर किए। सारे बच्चे मुझे कमेंट करके बताएं कि उनके केमिस्ट्री में कितने नंबर है, और जिनके 135 से ऊपर है देखना उन सबका स्कोर 500 से ऊपर होगा, और जिनका 500 से ऊपर स्कोर है वो सब सेलेक्टेड है, चाहे वो लास्ट राउंड में सेलेक्ट हो रहे हो। अच्छा, अब और आ जाओ, यदि पेपर एवरेज है तो भी बच्चा केमिस्ट्री से ही सिलेक्शन होगा। यदि आपने केमिस्ट्री में 150 से ऊपर परफॉर्म कर रखा है तो फिजिक्स में आपने 100 भी नंबर ला रखे, 80 भी ला रखे, 90 भी ला रखे, तो भी तुम कट ऑफ को अचीव कर लोगे, तो भी तुम कट ऑफ को अचीव कर लोगे। देख लो आप। तो इसका मतलब यदि पेपर बहुत टफ आता है और पेपर नॉर्मल आता है तो उसमें केमिस्ट्री का बहुत बड़ा रोल सिलेक्शन में रहेगा। हम ये मान के चलना है कि जनरली फिजिक्स बच्चा गड़बड़ कर देता है। मान लो किसी बच्चे की फिजिक्स अच्छी है तो उसका दूसरा सब्जेक्ट फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री तीसरे में चला जाएगा।
मतलब कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूं कि 2 सब्जेक्ट आपके फाड़ू होने चाहिए, तीसरा एवरेज प्लस होना चाहिए। तीनों सब्जेक्ट फाड़ू हो जाए तो ये तो बहुत अच्छी बात है, मगर यदि 3 सब्जेक्ट फाड़ू नहीं हो पा रहे तो कम से कम 2 सब्जेक्ट आप एकदम फाड़ू रखो, जैसे आपका सिलेक्शन हो पाए। बार बार फिजिक्स को, जैसे मैं कह रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि फिजिक्स आपको नहीं पढ़नी है और फिजिक्स में परफॉर्म नहीं करना है, बस इस तरह से मैं इसलिए बोल पा रहा हूं क्योंकि जरा नीट वाले बच्चे थोड़ा फिजिक्स से घबराते हैं बस। नहीं तो आपको 2 सब्जेक्ट रखे हैं अच्छे, बायोलॉजी के साथ फिजिक्स ले लो, बायोलॉजी के साथ केमिस्ट्री ले लो, या फिजिक्स केमिस्ट्री ले लो, मगर फिजिक्स केमिस्ट्री लेके नंबर लाना बहुत टफ है। तो यदि पेपर एवरेज आता है तो भी यदि आपने केमिस्ट्री में परफॉर्म कर रखा है और फिजिक्स मान लो थोड़ा बहुत बिगड़ भी जाता है तो भी बच्चों आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, आपको एक एमबीबीएस की सीट मिल जाएगी, ये डाटा कहता है। मगर यदि पेपर इजी आया तो बच्चों आपको तीनों सब्जेक्ट में परफॉर्म करना पड़ेगा, तब आपका सिलेक्शन तीनों सब्जेक्ट में परफॉर्म करने पर होगा। इसी वजह से बहुत सारे बच्चे लास्ट ईयर परेशान थे क्योंकि तीनों सब्जेक्ट में परफॉर्म करना बहुत टफ होता है। तो लास्ट ईयर के बच्चों का कहना था कि 650 नंबर हम कैसे लाएं, 680 नंबर कैसे लाएं। उसका रीजन था कि तीनों में खूब परफॉर्म करना था, मतलब फिजिक्स में भी 150 नंबर नहीं आ रहा है तो सिलेक्शन नहीं हो रहा है, या केमिस्ट्री में 160 नहीं आ रहे हैं तो सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो इससे आपको क्या सीख मिलती है? इससे ये सीख मिल रही है कि 2 सब्जेक्ट तो आपके बहुत फाड़ू होने चाहिए और एक सब्जेक्ट एवरेज प्लस होना चाहिए, वो कोई भी हो सकते हैं। बायो को हटा दो तो बचे फिजिक्स और केमिस्ट्री, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में से एक सब्जेक्ट आपका बहुत फाड़ू होना चाहिए और एक एवरेज प्लस होना चाहिए। इन जनरल मैंने ये बातें कही हैं, इसमें कहीं से भी फिजिक्स वालों को ठेस लग रही है तो बेटा उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। मैं बस एक एनालिसिस कर रहा हूँ, आप फिजिक्स की जगह केमिस्ट्री कर दो, केमिस्ट्री की जगह फिजिक्स भी कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। मगर डाटा ये कहता है कि पेपर 3 तरह से आ सकता है, या तो बहुत टफ आएगा, या बहुत इजी आएगा, या एवरेज आएगा। टफ और एवरेज में केमिस्ट्री का डोमिनेशन है कि केमिस्ट्री कर दोगे तो शायद आपको एक एमबीबीएस की सीट पक्की मिल जाए, और यदि पेपर इजी आता है तो यार आपको तीनों में परफॉर्म करना पड़ेगा तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो इससे ये एनालिसिस निकल के आती है कि 2 सब्जेक्ट आपके फाड़ू होने चाहिए और एक एवरेज प्लस होना चाहिए। इन जनरल आपको केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट बन के आएगा जो आपको सिलेक्शन दिलाएगा, ये देखो, और ये मैं डाटा के बेसिस पे कह रहा हूं। अच्छा, अब केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में आता है ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल। इन तीनों पर आपको बहुत अच्छे से फोकस रखना है, बहुत अच्छे से। और मंथन बैच में जो अभी चालू हुआ है, 6-7 क्लास हुई होंगी, उस बैच में पूरी केमिस्ट्री की जिम्मेदारी मेरी है। और मैं आपको इस बात का गारंटी नहीं मगर इस बात का मैं इंश्योरेंस देता हूं, आपको श्योरिटी देता हूं कि आपके पेपर में जो कुछ भी आएगा वो सब मैं पढ़ा दूंगा और वो सारे क्वेश्चन मैं करा चुका हूंगा। आपको बस सिर्फ परफॉर्म करना होगा। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल सब आपकी मैं मस्त कर दूंगा, इसकी तो टेंशन ना लो, बस आपको परफॉर्म करना है। क्योंकि मैं इसी थ्योरी पे काम कर रहा हूं, मैं इसी थ्योरी पे काम कर रहा हूं कि हर बच्चे के 150 से नंबर ऊपर आए केमिस्ट्री में। क्योंकि यदि ये डाटा सही बोल रहे हैं तो हमें एक ऐसा प्लान बनाना है जिससे हमारी एक सीट पक्की हो जाए, जिससे एक सीट पक्की हो जाए, और उसमें इसका बहुत बड़ा रोल है। तो मैं पूरी जान लगा दूंगा कि हर बच्चे के 150 से ऊपर जरूर आए। आपको बस मुझे लगातार फॉलो करते रहना है, हर एक बात मेरी माननी है। ऑर्गेनिक हो, इनऑर्गेनिक हो, फिजिकल हो, तीनों आपकी फाड़ू कर दूंगा। इस साल मैं तीनों करा रहा हूं, इसीलिए इस साल मैं तीनों चीजें कराऊंगा। मंथन में फिजिकल और ऑर्गेनिक करा रहा हूं, ठीक है, मगर यूट्यूब पर और बाकी बैचों में कहीं कहीं मैं करके इस तरह से मैं तीनों चीजें पढ़ा दूंगा, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल तीनों, और आपको 150 प्लस पहुंचा के रहूंगा। आप सभी बच्चे इस एनालिसिस को बहुत अच्छे से समझ लें और इसके हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करते रहें, ठीक है बच्चों। मैं आपको गाइड करता रहूंगा, मगर ध्यान रखिएगा सिलेक्शन आपकी जिम्मेदारी भी है, हमारी जिम्मेदारी भी है, दोनों को मिलकर लेना है, दोनों को मिलकर लेना है। तो सभी बच्चे कमेंट करके मुझे बताएं कि कितने ऐसे बच्चे हैं जिनके 130 नंबर से ऊपर आ रहे हैं फिर भी उनका स्कोर 500 नहीं पहुंच रहा है। फिजिक्स का पेपर चाहे जैसा हुआ हो, हर बच्चे ने यदि 135 140 नंबर केमिस्ट्री में किया है
तो पक्का उसका स्कोर 500 के आसपास होगा या 500 पहुंच रहा होगा। सारे बच्चे कमेंट करके इस बात को बताएं कि इस एनालिसिस से उनको क्या पता चल रहा है। ठीक है, अपना ध्यान रखिएगा, मिलूंगा क्लास के अंदर।